हेलो गाइस, ग्रेस एजुमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। बहुत सारे बच्चे अभी आने वाले आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि प्रॉफिट एंड लॉस ये जो चैप्टर उनके एग्जाम में आता है उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है ना केवल आपके बैंकिंग में आता है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आता है, रेलवे में आता है, इंश्योरेंस एग्जाम में आता है, इवन अगर आप एमबीए का सीईटी एग्जाम दे रहे हो, कैट एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो हर एग्जाम में आपको ये चैप्टर आता है। अब इसमें क्या होता है जरा हम समझते हैं। ओके, बेसिक समझते हैं सबसे पहले 10 मिनट, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई कोचिंग क्लास जाने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरा ये वीडियो देख लो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है जरा समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है जरा हम समझते हैं इसको बेसिक से। जरा यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है जरा गहराई से समझते हैं। इसमें आपको सीपी मिलता है। सीपी मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ओके, उसके बाद इसमें आपको मिलता है सेलिंग प्राइस। क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। इसी में आपको मिलेगा एमपी। एमपी मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस। सभी चीजों को वन बाय वन हम देखते हैं। मार्क प्राइस। ओके, एक ही वीडियो काफी है बेटा। डी फॉर आपका फेवरेट डिस्काउंट हो ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों को डिस्काउंट पसंद होता है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट। ओके, पी फॉर क्या होता है? प्रॉफिट। चैप्टर का नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस। एल फॉर क्या होता है? लॉस। ठीक है, अब सभी टर्मिनोलॉजी को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? अभी मान लो मैं एक दुकानदार हूं और मेरे हाथ में एक पेन है। अगर ये मेरा पेन का दुकान है तो मैं किसी होलसेलर से ये पेन खरीदता हूं। मान लो ये पेन मैंने 10 रुपए में खरीदा और मैंने कस्टमर को 15 रुपए में दे दिया, तो 10 रुपया क्या है? मेरा कॉस्ट प्राइस है और 15 रुपया क्या है? मेरा सेलिंग प्राइस है। 10 का पेन 15 में दिया, 5 रुपए का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर ना दोस्त के रूप में भी आ जाते हैं, तो उनको मना नहीं करते, कभी कभार वो डिस्काउंट मांगते हैं। मान लो ये 10 का पेन है, उसने पूछा मुझे पेन कितने का, मैंने बोला 15 रुपए का। ओके, दोस्त बोलता है अरे भाई 2 रुपए का मुझे डिस्काउंट दे दो, तो अभी दोस्त को मना कैसे करो? तो मैंने उसको बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं भाई, 13 में लेके जा। ठीक है, तो 10 का पेन मेरा इस बार 13 में गया। अब आप बोलोगे सर मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अभी आप समझिए बात को, पहले मुझे 5 रुपए मिलता था, अभी मुझे सिर्फ 3 रुपए मिल रहा है। मतलब पहले 5 रुपए का प्रॉफिट था, अभी 3 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कम होना भी एक प्रकार का नुकसान होता है दोस्तों। ठीक है, अब आप गहराई से समझिए, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट क्यों कम हुआ? क्योंकि मैंने डिस्काउंट सेलिंग प्राइस के ऊपर दे दिया। हालांकि डिस्काउंट किसके ऊपर देना चाहिए था? मार्क प्राइस के ऊपर, एमपी के ऊपर। डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है? मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब क्यों बताता हूं। अभी दोस्त आने से पहले मैंने क्या किया, मुझे पता है मेरा एक दोस्त आया तो डिस्काउंट मांगने वाला है, तो ये 10 का मुझे 10 में पड़ा था ये पेन। ठीक है, मैंने इसका कीमत बढ़ा दिया। मैंने क्या बोल दिया? ये मैं 17 में बेचूंगा। ओके, मेरा दोस्त आया, मुझे बोला पेन कितने का? मैंने बोला 17 का। तो वो बोलेगा अरे 2 रुपए का डिस्काउंट दो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 2 रुपए का तो डिस्काउंट ले ले भाई। तो वो भी खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा, मेरा भी 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा और उसको भी लगेगा कि उसको डिस्काउंट मिला। कस्टमर ना बेटा, डिस्काउंट जब मिलता है ना तो कस्टमर बहुत खुश होता है। हम जब शॉपिंग में भी जाते हैं तब अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि बहुत सारे दुकानदार को ना बिजनेस करना ही नहीं आता। बहुत सारे लोग डायरेक्ट अगर उनको बोलो ना कि ये कितने का है, हम बोलते हैं हाँ इतने का है, फिर बोलते हैं इसमें डिस्काउंट है क्या? तो डायरेक्ट ऐसे उंगली दिखाते और बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट मत मांगना, ऐसे बोर्ड ही लगा देते हैं। वो बिजनेस कभी फ्लरिश नहीं हो सकता। बिजनेस अगर आपको फ्लरिश करना है तो आपको कस्टमर को डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर सबसे ज्यादा आपके एटमॉस्फेयर या फिर आपके दुकान में क्या क्या है उससे ज्यादा वो खुश होता है आपके डिस्काउंट से। आपने उसको कितना डिस्काउंट दिया, आपने हॉस्पिटैलिटी कैसे रखी, आपने डिस्काउंट कैसे दिया, उस चीज से कस्टमर ज्यादा प्रसन्न होता है और आपकी दुकान से वो फिर से कुछ लेने के लिए आपकी दुकान में फिर से आता है और अपने दोस्तों को भी लेकर आता है। सो डिस्काउंट का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। ओके, अब आप समझिए इस चैप्टर में किस तरीके से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट ये सब काम करता है। एक ही वीडियो काफी है, सिर्फ एक वीडियो। ओके, यहाँ पे देखिए, अब देखो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला समझते हैं। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना।
10 की वस्तु मैंने 15 में दे दी, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लॉस क्या होता है? लॉस में होता क्या है कि उसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से। ओके, तभी तो आपका लॉस होगा ना। अगर मान लो 10 की पेन मुझे पड़ी थी और मैंने 8 रुपए में दे दी मेरे दोस्त को, तो 2 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। ओके, अब देखो एग्जामिनर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू क्या होता है बेटा? 100। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, अब आप बोलोगे सर इतने सारे फॉर्मूले कब याद रहेंगे? अरे बहुत इजी है, डोंट वरी। फॉर्मूला बेटा अंडरस्टैंडिंग से याद रखो, उसको आप रटने की कोशिश मत करो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू बेटर शॉर्टकट। ओके, जितना आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा उतना आपको चीजें समझेगी, उतना जल्दी सॉल्यूशन आएगा। अब आप समझिए यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको पूछते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज मतलब क्या होता है? डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू क्या होता है बेटा? 100 होता है। ओके, डिस्काउंट परसेंटेज मतलब क्या होता है? डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू क्या होता है? 100 होता है। बस ये छोटे से फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे कि आपका डिस्काउंट मार्क प्राइस पे काउंट होता है, वैसे ही आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किसके ऊपर काउंट होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही काउंट होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, काउंट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। जरा समझते हैं कुछ क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझेगा। प्रैक्टिकली जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा समझना चालू हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। देखो क्या है पहला क्वेश्चन। द ओनर ऑफ द सेल फोन चार्जर्स is customer. Okay, the owner of cell phone shop charges his customer 28% more than the cost price. Okay, तो cost price से वो 28% ज्यादा चार्ज कर रहा है। अब देखिए cost price कितना है? मान लो आपका cost price है 100%। कितना है cost price? 100%। और सेलिंग प्राइस कितना है? मान लो 100 की चीज जब वो 28% चार्ज कर रहा है, मतलब 100 की चीज कितना कर रहा है? 128 कर रहा है ना? कितना कर रहा है? 128। If a customer paid 8,960 for the cell phone, मतलब कस्टमर के लिए वो सेलिंग प्राइस कितना है? 8,960 रुपीज। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 8,960 रुपीज। अभी आप देखिए यहाँ पे, ये जो 8,960 रुपीज है, 8,960 रुपीज है, ये आपका एक्चुअल नंबर है ना? ये एक्चुअल वैल्यू है। मैथ्स में हमेशा 3 चीजें होती है, एक होता है रेशियो, परसेंटेज और एक्चुअल नंबर। अब देखो ये ऊपर वाला जो है वो परसेंटेज है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये साइन दे देता हूं, ये दोनों बन गया रेशियो। अब ये दोनों का कनेक्शन हो गया। अब ये 128 के लिए ये कितना टाइम से 128 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। तो आप जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे मैंने साइड में कर लिया, 8,960 को जब मैं 128 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? इसको मैं अगर मान लो 7 टाइम करता हूं तो 7 × 8 = 56 होता है, बचा 5, 12 × 7 = 84 और 5 कितना होता है? 89। ओके, ये 0 0 0 हो गया और ये 0 यहाँ पे लगा दो, मतलब ये आया आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जानने के बाद आपका मैथ्स ना पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, ऊपर देखिए, अभी यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप इस 100 के लिए भी यूज करने के लिए आपके पास एक लीगल अथॉरिटी आ गई। ओके, तो यहाँ पे 70 आप ले सकते हो। 100 × 70 करोगे तो क्या आएगा बेटा? 7,000 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 7,000 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नहीं है। अब आप देखोगे कि चारों ही ऑप्शन में आपका 7,000 नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको बोलते हैं नन ऑफ दिस। बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम में नन ऑफ दिस आते ही डर जाते हैं, उनको लगता है यार उनका आंसर कुछ तो गलत है। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्ट यूज करके अगर आंसर ला रहे हो, भले ही नन ऑफ दिस आए, आपको नन ऑफ दिस टिक करना है बेटा। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹480 अ पर्सन लॉस 20%। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, हमेशा याद रखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस हमेशा 100% ही लेना है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों ही आपको क्या लेना है? 100% ही लेना है। ओके, परसेंटेज चैप्टर जब मैं आपको सिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला भी है, आप परसेंटेज के ऊपर जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, सो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा मेरा वो वीडियो जाके देखो, परसेंटेज वाला, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, और भाई साहब को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितना? 20%। मतलब सेलिंग प्राइस कितना कर रहे हो? 100 की चीज हो गई 80। 20% लॉस मतलब क्या होगा? 100 की चीज 80। 30% लॉस मतलब 100 की चीज 70। 40% लॉस, 100 की चीज 60 हो गई। प्रॉफिट जब होता है तो 10% प्रॉफिट हुआ तो 100 की चीज 110। 20% प्रॉफिट तो 100 की चीज 120। 30% प्रॉफिट तो 100 की चीज 130। अब आप समझिए यहाँ पे जब 100 की चीज 80 हो गई तब 20% का लॉस हुआ तब उसने कितने में बेचा?
480 रुपीज में बेच दिया। कितना टाइम है ये? 6 टाइम है। अब आगे बोलते हैं फॉर व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का प्रॉफिट अगर चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा? तो सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है 100 की चीज 120 में देनी पड़ेगी, तभी 20% का फायदा होगा। यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप यूज कर सकते हो। 6 12 6 क्या होता है? 72 होता है। 720 ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको पहाड़े करने पड़ेंगे बेटा, 1 से लेके 30 तक आपको पहाड़े जो है रटने हैं बेटा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, a trader buys some goods for rupees 150 if the overhead expenses be 12% of the cost price। okay, cost price का 12% overhead expense हुआ, मतलब 12% ज्यादा एक्सपेंस हुआ भाई। 150 का वस्तु है, बरोबर है। फिर हुआ यू कि यही 150 का 12% जो है उसका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। मतलब क्या हो गया? 12% इसका अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा? 0 काट दो। ओके, तो 5 दूनी 10, 5 तारीख 15, 2 से ये 6 टाइम 6 तारीख 18 उसको और खर्चा हुआ। मतलब ये कितना हो गया आपका? 168 रुपीज हो गया खर्चा। मतलब कॉस्ट प्राइस है, टोटल हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। ओके, 150 में खरीदा, 18 रुपए का खर्चा, टोटल हो गया 168। वस्तु पड़ी उसको, कॉस्ट प्राइस कितने में पड़ा उसको? कॉस्ट प्राइस आया उसका 168। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न 10%। तो वो क्लियरली बोल रहा है कि भैया अगर आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए, अर्न करना है, तो कितने में देना पड़ेगा? अभी आप देख रहे हो ये 168 है। इसको और एक तरीका है करने का। अभी ये अपने आप में कितना परसेंट है? ये अपने आप में 100% है, तो इसको ऐसे 100 नीचे लिखो। ठीक है, और इसके ऊपर 10% आपको प्रॉफिट कमाना है। मतलब 100 की चीज कितना कर दोगे आप? 110 कर दोगे, है ना, तभी तो 10% प्रॉफिट होगा। तो अभी आप देखिए यहाँ पे 0 से 0 आप उड़ा दोगे, है ना। 11 इंटू 8 88 होता है ना। 11 इंटू 8 88, बचा कितना? 8। 11 इंटू 6 कितना हो गया आपका? 66 और वो 8 कितना हो गया? 74। कितना बचा? 7। 11 इंटू 11 के 11 और 7 कितना हो गया आपका? 18। ओके, और नीचे 10 है, मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट। ऑप्शन क्या आएगा आपका? 184.80, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो देखो एग्जाम हार्ड नहीं है, प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम हम में ही है, बाहर प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके, प्रॉब्लम ये है कि आप करते नहीं हो सीरियसली। बहुत सारे बच्चों ने तो मतलब अभी तो मन बना भी लिया होगा, चलो अभी मैं दूसरा रील्स देखना चालू करता हूँ। रील देखने से आपका लाइफ नहीं बनने वाला बेटा। ओके, आपको ऐसे ही वीडियो देखने पड़ेंगे, इसमें से सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम दे सकोगे और आप अपना एक अच्छा नौकरी पा सकोगे। नौकरी आएगी तो ही आपके पास पैसे आएंगे ना भाई। और बिना नौकरी का तो बेटा आजकल शादी भी मुश्किल है। अगर शादी करनी है तो भी आपको नौकरी चाहिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। The profit earned after selling an article for rupees 650 is same as the loss incurred after selling the article for rupees 435. The cost price of the article is। अब ये बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। मैथ्स में ना एक कंसेप्ट है छोटा सा, वो कंसेप्ट क्या कहता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और क्या होता है बेटा? राइट हैंड साइड। ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होने चाहिए। ये दोनों साइड हमेशा क्या होंगे? ये बचपन में सीखा था, लेकिन आप बोलोगे सर बचपन की बातें छोड़ो सर, कल क्या खाया वो याद नहीं है। अरे ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो क्या बनता है? इक्वेशन बनता है। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला कि जो लेफ्ट साइड में जो प्रॉफिट है उतना ही राइट साइड में लॉस हो रहा है। मतलब प्रॉफिट और लॉस क्या है बेटा? दोनों के दोनों सेम है, बराबर है। अब आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है कि नहीं। लॉस क्या होता है? लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, बराबर है। अब आपको पता है जब जहां पे प्रॉफिट हुआ है वहां पे सेलिंग प्राइस कितना रखा उन्होंने? 625 रखा। कितना रखा? 625। कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, कॉस्ट प्राइस क्या करना है? ढूंढना है। और जहां पे लॉस हुआ वहां पे सेलिंग प्राइस कितना है? 435 है। अभी आप देखिए ये माइनस है, राइट साइड में जाके प्लस हो गया। सीपी सीपी क्या हो गया? ये 2CP। और ये माइनस है, लेफ्ट साइड में आके क्या हो गया आपका? ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो प्लस हो जाएगा 625 प्लस 435। आप ऐड कर दो, 5 और 5 क्या हो गया आपका? साइड में कर दो। ओके, 5 और 5 क्या हो गया आपका? 10 हो गया। बचा 1, 3 और 3 क्या हो गया? ये 6 हो गया। और 6 और 4 क्या हो गया? 10 हो गया। इज इक्वल टू क्या आएगा? 2CP। 2 से डिवाइड करो, ये आएगा आपका 530, ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं समझता है आप पीछे आइए और उस क्वेश्चन को फिर से देख लो भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
13 articles were brought for rupees 5,980 and sold for rupees 6,656. How much was the approximate profit percentage per article? Per article पूछा है भाई। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर हम निकाले एक आर्टिकल का, अगर 13 आर्टिकल आपको कितने में दिए उन्होंने, 13 आर्टिकल आपको पड़े 5,980 में, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, ये 13 के लिए कितना टाइम है, 13 चौक 52 है ना, कितना बचा 7, 13 चौक 78, 460 है ना। तो एक आर्टिकल का बताइए कितना है, एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर लो 460, तो ये आएगा आपका 460, बरोबर है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आया 460। अभी सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। अभी 13 आर्टिकल को उसने भाई साहब बेचा भी तो है, 13 आर्टिकल कितने में बेचा, 6,656 में बेचा। तो एक आर्टिकल कितने में बेचा होगा, एक आर्टिकल कितने में बेचा, 13 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13 से काउंट करो कि किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका 13 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 6,656 आए। ओके, अभी आप देखो 13 से 5 टाइम 65, एक बचा 13 के 13, 2 बचा 13 दूनी 26, 512 से करो भाई। तो एक के लिए 512 मतलब ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। ओके, सीपी और एसपी दोनों आ गए। अब आप बताइए मुझे, आपको क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू क्या होता है 100 होता है। अब आप मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है 460 है, कॉस्ट प्राइस क्या है 460। अब देखो 460 कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 460 की वस्तु आपने बेची 512 में, मतलब कितने में दे दिया आपने, वो 40 और वो 10 50 और 2 कितना हो गया 52 में दे दिया। 460 पे 52 का प्रॉफिट तो 100 पे कितना, 0 काट दीजिए। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका 520 आएगा है ना, डिवाइड बाय आप 46 कर दीजिए, 46 से डिवाइड करोगे 46 वन जा 46, कितना आया देखो अभी आपका कितना बचा 6 बचा, ऊपर से 0, 46 वन जा 46, तो ये 11% अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा आंसर, क्योंकि आपको पूछा भी था अप्रोक्सीमेटली ही पूछा था, तो आंसर क्या आएगा 11%, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, क्वालिटी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आएंगे आपको, बैंकिंग के तो आते ही है, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, एमबीए सीईटी, कैट, 12वीं के बाद वाला सीईटी, कोई भी आपका एग्जाम हो वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संजय ने परचेस किया, देखो यहाँ पे संजय परचेस एन आर्टिकल फॉर ₹1850, बराबर है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%। भाई साहब ने 1850 में खरीदा, 1850 में खरीदा, और अभी देखो ये अपने आप में 100% है, तो यहाँ पे 100 लिखो, और इसके ऊपर 30% का फायदा, 100 की चीज क्या हो जाएगी 130, 0 काट दीजिए, 13 से 5 टाइम 65 बचा 6, 13 8 104 और 6 110 बचा 10, 13 1 13 और 10 सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे देखिए 13 से 5 टाइम क्या हो गया 65 बचा 6, 13 से 8 टाइम 104 और ये कितना हो गया आपका 6, 110 हो गया, बचा 11, 13 1 13 और 11 कितना हो गया 24, तो ये कितना आया बेटा 2405, ऑप्शन नंबर आएगा सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी तक हमने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आई होप कि आप सभी को मजा आ रहा है। ओके, लास्ट तक देखिए वीडियो को, ऐसा होगा आपको थोड़ा सा टेम्पटेशन अंदर से आएगा, यार अभी नहीं क्या मैं वीडियो बंद कर देता हूं और दूसरा कुछ तो देखता हूं, लेकिन बी केयरफुल दोस्तों, हमें लाइफ बनानी है, करियर बनाना है बेटा। ओके, प्लीज यहाँ पे देखिए, a TV when sold for ₹7,038 on a profit of 15%। ओके, तो 15% का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है भैया। ओके, हमें पता नहीं ना उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। सेलिंग प्राइस कितना है फिर, अरे प्रॉफिट उसको 15% हुआ, 100 की चीज उसने 115 में दे दी, सेलिंग प्राइस है कितना वैसे 7,038 का है, कितने का है 7,038। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, देखो यहाँ पे 7,038 को मैं अगर 115 से डिवाइड करूँ, तो अब आप बोलोगे सर 115 से कैसे डिवाइड करूँ, मुमकिन है क्या, अरे मुमकिन है। यहाँ पे देखो 6 टाइम कर लेते हैं, 6 5 30 बचा 3, 11 इंटू 6 66 और 3 कितना हो गया 69। अब आप बोलोगे सर कि 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो उसके लिए ना थोड़ा प्रैक्टिस लगता है बेटा। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका अंदर का जो सेंस है ना वो डेवलप होगा, उसको हम बोल सकते हैं कि वो 6 सेंस है वगैरह वगैरह, ठीक है। आपका जो विश्वास है वो डेवलप होगा और आपको आंकड़े समझ में आना चालू हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मैथ्स जो है या फिर कोई भी सब्जेक्ट, इट्स लाइक अ अरेंज मैरिज। ओके, अरेंज मैरिज में कैसा होता है, एक लड़का और एक लड़की पहली बार मिलते हैं, है ना, तो पहली बार जब मिलते हैं तो झिझक होती है थोड़ी बात करने में, एक दूसरे का नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आपके घर में कितना बीघा है,
कितना आपका खेती बाड़ी है वगैरह वगैरह, आपके घर में कौन कौन है, ऐसे सवाल होते हैं। क्योंकि झिझक है ना, पहली बार मिला है। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते हैं उसमें उनमें प्यार हो जाता है, प्यार के बाद उनकी शादी होती है ना। वैसे ही सब्जेक्ट के साथ होता है बेटा। जब आप पहली बार जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो थोड़ी झिझक होती है, थोड़े आंकड़े नए होते हैं, शब्द नए होते हैं, चैप्टर्स नए होते हैं, हमें लगता है ये मुझसे होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो उस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाता है, और जब आपको प्यार हो जाता है फिर आप उसी सब्जेक्ट से शादी कर लेते हो, मतलब आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो बेटा। ओके, और एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छे टीचर को फॉलो करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सो 6 5 30 ये हो गया। ओके, उसके बाद हमने देखो 3 में से 0 गया 3, और आपका 70 में से ये गया 1 बचा, ऊपर से क्या आया बेटा 8 आया। ओके, 115 बन जाए 115, 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया 3, 13, 3 में से 1 गया 2, 23 बचा। अब पॉइंट दोगे क्योंकि ये छोटा हो गया ना, पॉइंट दिया तो ये 0, और ये कितना टाइम है 2 टाइम है। 15 का 2 टाइम 30 होता है ना, 1 का डबल 2 होता है ना, तो 230 हो गया। मतलब ये क्या आ गया आपका 0 0 0। मल्टीप्लाइंग फैक्टर थोड़ा पॉइंट में आया, क्या आया आपका 61.2 आया। यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे ले लीजिए 61.2, मतलब ये क्या आएगा 6120। ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो मुझे डीएम करिए बेटा, कमेंट में कमेंट करो थोड़ा सा यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मत बैठे रहो, कुछ तो करो वहां पे, सब्सक्राइब कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड डीवीडी टुगेदर इज ₹880। दोनों का प्राइस कितना है 880। इफ द टीवी कॉस्ट 20% मोर देन द डीवीडी। अब देखो टीवी का कॉस्ट जो है वो डीवीडी से, डीवीडी का कितना है 100% है, टीवी का कितना है 20% ज्यादा, 100 की चीज क्या हो गई 120। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी एंड डीवीडी रिस्पेक्टिवली। अभी मुझे एक बात बताइए, दोनों का प्राइस मेरे पास है, 0 से 0 उड़ा दीजिए ताकि इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। 12 और 10 होता है 22, इनका टोटल है रेशियो में 22, और नंबर में कितना है 880। कितना टाइम भैया 40 टाइम, इसके लिए भी 40 टाइम कर लीजिए आप, 12 चौक 48, 480, इसके लिए भी आप 40 टाइम कर लीजिए, ये क्या आएगा आपका 400। तो देखो रिस्पेक्टिवली आपको बोला है तो आंसर क्या आएगा, आप क्या टिक करोगे 480 और 400, ऑप्शन नंबर दिस वन। ओके, ऑप्शन नंबर डी बरोबर प्रिंट होके नहीं आया, वहां पे डी है, ऑप्शन नंबर डी को आप क्या करोगे टिक करोगे, 480 और 400। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रॉफिट ऑफ 13% इज मेड बाय सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ओके, अब देखो यहाँ पे 30% का क्या है आपको प्रॉफिट हुआ है, बराबर है। मतलब आप देखिए 30% का प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 113 हो जाएगा, तभी आपको 13% का प्रॉफिट होगा। फिर क्या बोल रहे हैं आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट, मार्क प्राइस कितना है एमपी, ये भी 100% है, और मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, और 20% का डिस्काउंट है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने से क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने से सेलिंग प्राइस मिलता है ना। आगे जब आप दुकान में जाते हो, वो दुकानदार बोलता है ये पेन आपको कितने में था 17 का था मार्क प्राइस, उसमें मैंने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा 15 में बेचा, 15 क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इफ द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट इज 2260, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, अभी अगर मैं यहां से 0 उड़ा दूं, इसको भी रेशियो में रखो, इसको भी रेशियो में रखो, मार्क प्राइस कितना है 2260। ओके, 0 उड़ा दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 226, इसके लिए भी आप 226 ले लीजिए, 8 छक 48, 8 छक 48 बचा 4। ओके, 22 से 8 टाइम 176 और 4 180, बराबर है 1808 आया, यही सेलिंग प्राइस यहाँ पे लीजिए 1808 आया, बराबर है। तो 1808 डिवाइड बाय 113 करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 113 बन जा 113, 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, ऊपर से आया 8। अब देखो 13 के लिए 6 टाइम 16 टाइम है, 13 छक क्या होता है 78, और 1 के लिए 6 टाइम, मतलब ये कितना टाइम है 6 टाइम है। इसके लिए भी 6 टाइम ले लो, और इसके लिए भी 6 टाइम ले लीजिए आप, सॉरी 16 टाइम ले लीजिए। ये कितना हो गया आपका 1600। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है यहाँ पे 16 आया, तो यहाँ पे भी 16 लो, तो कितना आएगा आंसर आपका 1600। क्वेश्चन नंबर 9 था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या लिखा हुआ है, रमाकांत डीलिंग इन बेडशीट अलाउड 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट प्राइस मस्ट बी द मार्क प्राइस ऑन अ बेडशीट दैट कॉस्ट ₹480 सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस अगर आपका मान लो 100% ही मानना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 100% होता है। ओके,
मार्क प्राइस अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4% का डिस्काउंट है, मतलब हो जाएगा 96, बरोबर है। फिर आगे बोलते हैं व्हाट प्राइस मस्ट बी मार्क ऑन अ बेड शीट दैट कॉस्ट ₹480 सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% का प्रॉफिट चाहिए आपको। ओके, तो 10% का प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा 100% और आपको एसपी कितना करना पड़ेगा 110, तभी आपको 10% का फायदा होगा, है ना। तो आपने 0 से 0 यहाँ पे निकाल दिया। ओके, क्योंकि अभी ये देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये कितना है 480 है ना। अब आपने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे ये 0 से 0 निकाल दिया तो ये कितना हो जाएगा 48 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, ठीक है। ओके, 0 से 0 कटेगा ना और 48 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, यही 48 आप यहाँ पे ले लीजिए। 11 से 8 है 88, बचा 8, 11 से 4 टाइम 44 और 8 आएगा 52, 528 आया। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा आपका 528 आया। ओके, 528। अब ये 528 को अगर आप 96 से डिवाइड करते हो, 96 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे उड़ा सकते हो। ओके, 96 से डिवाइड करिए, 12 से करके देखता हूँ, 12 चौक 48, 4 बचा 12 चौक 48, 12 8 96। ओके, अभी 8 से जाएगा क्या, 4 से ये 2 टाइम, 4 से ये 11 टाइम, 11 डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, क्या आएगा 11 डिवाइड बाय 2, ये भी एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है फ्रैक्शन में, यही 11/2 जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 100 को जब मैं 11/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 के लिए कितना टाइम 50 टाइम, और 11 इंटू 50 करोगे तो क्या आएगा आपका 550। तो मार्क प्राइस कितना है आपका 550। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन आज हमने देखे बेटा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको कहां पे डाउट है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तब उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और लाएंगे, ठीक है। सो यहां पे रुकते हैं आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।